जी अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर आपकी खिदमत में हाज़िर अपने यूट्यूब चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जी, जब हम देखते हैं अपने दाएं-बाएं तो हमें नज़र आता है कि अल्लाह ने किस तरह से ज़िंदगी का निज़ाम मतवाज़न कर रखा है। और मेरी ये अपनी ऑब्ज़र्वेशन है कि इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ने 2 हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम कर रखी है। और अगर आप अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाते हुए, अल्लाह की ज़ात पर तकिया करते हुए, आप तवक्कुल को जो है वो अपने साथ-साथ जोड़ते हुए, अगर आप अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत को बंधाते हुए आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो आपको बहुत क्लियर तौर पर, बहुत वाज़ेह तौर पर आपको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा तवाज़ुन नज़र आएगा जिसकी आप बहुत आसानी से आप उसको जो है वो कह सकते हैं कि आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मसलन जैसे मैंने कहा कि अगर आप हिम्मत करते रहें, मेहनत करते रहें और दयानतदारी के साथ अपने सारे के सारे ज़िंदगी के अफ़ाल अंजाम देते रहें, तो आप ये देखेंगे कि हो सकता है कि अगर माज़ी में कभी आपने जो है वो मुश्किल वक्त गुजारा हो, आपने जो है वो बहुत ही टफ़ हालात देखे हों और गुर्बत देखी हो और बहुत ही नामसाइद हालात देखे हों, तो लेकिन बाद में जब आप ये बाकी सारी चीज़ें साथ लेकर चलेंगे, मेहनत, हिम्मत, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल और खूब दयानतदारी के साथ काम, तो आप जो है वो देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का जो दूसरा हिस्सा होगा आधा, वो इंतहाई खुशहाल और बहुत ही आप कह सकते हैं कि आप आसूदा हाल हो जाएंगे और आपके रिज़्क़ में फ़रावानी हो जाएगी। आपकी जो आमदनी है उसमें ख़ासी हद तक इज़ाफ़ा हो जाएगा और आप जो है वो एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ लौट जाएंगे। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये ज़िंदगी का तवाज़ुन जो है, इसका सारे का सारा दारोमदार आपकी जो बातें मैंने बताई हैं उन्हीं के ऊपर है कि आपने पहली बात तो ये कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखना है। दूसरी बात ये है कि आपने अपनी हिम्मत के मुताबिक अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते रहना है। तीसरी बात कि आपने ईमानदारी और दयानतदारी का दामन नहीं छोड़ना। और चौथी बात कि आपने वक्त की पाबंदी को समझना है और ये समझना है कि जिस तेज़ी के साथ आप वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे, उसी तेज़ी के साथ आप ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने में कायम रहेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी का ये तवाज़ुन समझें। ये ज़िंदगी का तवाज़ुन अल्लाह ने कायम कर रखा है, इसीलिए बेशुमार जगहों के ऊपर भी हम ये देखते हैं कि हमें दीनी तौर पर भी कहा जाता है कि मियाना रवि जो है वो कायम की जाए। तो अल्लाह ने सारे का सारा जो हमारा ज़िंदगी का निज़ाम है उसके अंदर हर फ़र्द के लिए इनफ़रादी तौर पर अल्लाह ने मियाना रवि और तवाज़ुन का जो निज़ाम है वो कायम कर रखा है। सिर्फ़ मकसद ये है कि हम एक जो है वो अच्छी ज़िंदगी की तरफ लौटते चले जाएँ, बढ़ते चले जाएँ उसकी तरफ और कोशिश करते चले जाएँ कि हम जो है वो कैसे हमने उस तवाज़ुन को बरकरार रखना है। यानी मेहनत, हिम्मत, कोशिश, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और हलाल रिज़्क़ की जानिब जो है वो आप कदम बढ़ाते चले जाएँ, तो यकीन मानें कि उस वक्त फिर जब आपके दुनिया के मामलात ठीक होंगे तो यकीनन आपके आखिरत के मामलात भी सुधरते चले जाएंगे और अल्लाह की ज़ात आपके बहुत करीब आ जाएगी और यूँ आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शुमार किए जाएंगे कि आपने मेहनत से, हिम्मत से, कोशिश से, अल्लाह की ज़ात पर ईमान और तवक्कुल से और रिज़्क़ के हलाल से आपने जो है वो अपना सब कुछ बनाया, कमाया, बचाया, खिलाया और ख़ुद भी खाया। तो और यूँ जो है वो आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार लेंगे। ये था हमारा आज का पैगाम। आप तमाम लोगों के नाम। हंसते मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।